आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस विषय की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कल्पलता में संग्रहित निबंध ठाकुर जी की बटोर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के अंतर्गत अपनी विशिष्ट भूमिका रखते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनछुए पक्षों को सामने लाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाओं तक को चुनौती दी है। ठाकुर जी की बटोर भी उनका ललित निबंध के अंतर्गत समाहित एक ऐसा निबंध है जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति को वाणी देने का प्रयास किया है। किस तरह से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं इसकी थोड़ी सी हम भूमिका देख लें, उसके बाद अपने विषय पर आगे बढ़ेंगे। निबंध के अंतर्गत जो बात उठाई गई है वह है एक गांव में ठाकुर जी के मंदिर की उपेक्षा होती है। उपेक्षा इतनी ज़्यादा है कि वहाँ जो मंदिर का पुजारी है उसके भोग की व्यवस्था भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में जब बात उठती है कि क्या गांव में हिंदुओं के घर नहीं हैं, तो वहाँ ये बात उठाई गई है कि वहाँ हिंदुओं के तो 100 घर हैं और मुसलमानों के केवल 15 घर हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदू बहुत गरीब है, धनी मानी भी हिंदू वहाँ पर विद्यमान है और मुसलमान लोग गरीब हैं। और इतना होने पर भी ठाकुर जी के मंदिर और मस्जिद में बहुत अंतर है। मस्जिद जगमगाती रहती है परंतु ठाकुर जी की बारी में भूत ही रेंगते रहते हैं। ऐसा क्यों है? इस बात को ही पूरे निबंध में अभिव्यक्ति दी है और उसके माध्यम से उन्होंने अपने विषय को वाणी देने का प्रयास किया है। गांव का एक ग्रेजुएट युवक होता है जो द्विवेदी जी के पास जाकर इस बात का निवेदन करता है कि गांव में ठाकुर जी का मंदिर उपेक्षित है और पुजारी जी 1 वर्ष से मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं परंतु उन्हें 2 रोटी का इंतजाम भी नहीं हो पाता है। इसलिए आचार्य जी ऐसी व्यवस्था करें या वहाँ ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिए जिसे के कारण ठाकुर जी की पूजा भी हो और पुजारी जी का भरण पोषण भी होता रहे। परिणाम स्वरूप आचार्य द्विवेदी जी वहाँ जाते हैं और वहाँ की सारी स्थिति का जायजा लेते हैं। उसके बाद वे एक सभा का आयोजन करते हैं और उसी को नाम दिया गया है ठाकुर जी की बटोर। जब एक सभा का आयोजन किया जाता है और सभी हिंदू परिवारों में से लोगों को बुलाया जाता है तो बहुत कम लोग ही वहाँ पर आते हैं। लोग इकट्ठा ही नहीं होते हैं। जब लोग इकट्ठा नहीं होते हैं तब इस निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदू संस्कृति के स्वरूप पर विचार करते हैं। उसी संदर्भ में वे हमारी संस्कृति पर विदेशी संस्कृति और उसके प्रभाव की चर्चा भी करते हैं। बहुत से प्रश्न उन्होंने इस निबंध के माध्यम से उठाए हैं। इस निबंध के अंतर्गत आचार्य जी ने कल्पना की तरंगों पर तैरते हुए यह मान लिया है कि हमारे देश में इस्लाम आया और उसने आकर हमारे संस्कृति को तोड़ने और अपने प्रभाव को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू जनता का कुछ भाग तो इस्लामी संस्कृति के प्रभाव में आ गया और जो कुछ बचा हुआ भाग था वह विवश और मौन भाव से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और उसकी ये जो स्थिति है वह दयनीय भी है और उनके अनुसार विचारणीय भी है।
अपनी इन काल्पनिक तरंगों पर, कल्पना की तरंगों पर तैरते हुए द्विवेदी जी ने यह माना है कि इस्लाम क्यों आया, उसके आने का कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। और उन्हें ऐसा लगता है जैसे इस्लाम उनके सामने प्रत्यक्ष ही आ रहा है और प्रत्यक्ष आते हुए वह उन्हें देखते हैं। उसके पश्चात वह अंग्रेजों के आगमन की भी इस निबंध में चर्चा करते हैं और हिंदू संस्कृति, हिंदू जाति की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं और अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए एक मानवतावादी संस्कृति की स्थापना की बात इसमें करना चाहते हैं। उनके विचारों को हम उठाएं तो सबसे पहले हम उसी क्रमवार समझने का प्रयास करें। उन्होंने सबसे पहले, जैसा कि हमने जिक्र किया है, ठाकुर जी की उपेक्षा की बात को उठाया है और इस उपेक्षा से वह चिंतित होते हैं। परिणाम स्वरूप ठाकुर जी की उपेक्षा के कारणों की खोज करते हैं और उसके पीछे उन्हें लगता है कोई एक कारण नहीं है, कई कारण होना चाहिए, क्योंकि जिन भगवान की मूर्ति वहाँ प्रतिष्ठित है वह विष्णु स्वरूप है और विष्णु भगवान के मंदिर की उपेक्षा उनकी दृष्टि से बहुत विचारणीय तथ्य है, क्योंकि प्राचीन काल से अब तक जिस भगवान को प्रतिष्ठा मिली है वह विष्णु भगवान ही हैं और उन्हीं विष्णु भगवान की प्रतिष्ठा जो महावीर माने गए हैं, उनकी उपेक्षा की बात यहाँ पर उन्होंने उठाई है। इन भगवान विष्णु की शक्ति, पौरुष और व्यापकता को लेकर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है। तब ऐसी स्थिति में ऐसे ठाकुर जी की उपेक्षा क्यों हो रही है? लोग उनकी पूजा और श्रद्धा के भाव को क्यों भूलते जा रहे हैं? इन सब बातों को उन्होंने इसमें उठाने का प्रयास किया है। इसी प्रसंग में द्विवेदी जी की कल्पना अपना रास्ता तय करती है। उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे वह कल्पना की तरंगों पर तैर रहे हैं और स्पष्ट भाव से उन्हें अनुभूति होती है कि एक समय ऐसा आया था भारत में जब उत्तर पश्चिमी किनारे से चींटियों की तरह सेनाओं ने भारत में प्रवेश किया था और उन सेनाओं ने लूटपाट की थी, नोच कसोट की, मारपीट की और जो कुछ संभव था सब कुछ किया। जो सैन्य दल यहाँ आक्रांता के रूप में आया वह हथियारों से सुसज्जित था, तलवारों से शोभित था और थोड़ी ही देर में यहाँ आकर उसने यहाँ के समृद्ध नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला, प्रजा को लूटना प्रारंभ कर दिया, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और युवतियों को अपनी भोग लिप्सा के उद्देश्य से पशुओं की तरह हाँक हाँक कर वे अपने साथ ले गए। धीरे धीरे वे लोग यहाँ पर बस गए और यहाँ पर बसकर उन्होंने अपना प्रभाव फैलाना प्रारंभ कर दिया और इसीलिए यहाँ पर द्विवेदी जी यह अनुभव करते हैं, उन्हें लगता है आज हम बौद्ध संस्कृति की संपूर्ण जानकारी के लिए तिब्बत, चीन, जापान और शाम देशों की ओर टकटकी बांधे बैठे हैं। एक दिन ऐसा भी था जबकि पश्चिमी प्रांतों में गांधार, पारस, शेषकिस्तान इसी महावीर देवता के नाम और महिमा का कीर्तन होता था। भावावेश में लोग विगलित नेत्रों से महाविष्णु का स्मरण करते थे, किंतु आज वह युग बीत गया है और इन शब्दों के माध्यम से द्विवेदी जी ये कहना चाहते हैं कि पुराने समय में कोई ऐसा समय था जब
हिंदू और मुसलमान सभी महाविष्णु की पूजा किया करते थे। उनमें न तो कोई धार्मिक भेदभाव था और न ही किसी तरह का मतभेद ही था। परंतु आज वैसी स्थिति नहीं रही है। इसके कारणों की जब वह खोज करते हैं तो उसे खोज करते हुए वे निबंध में आगे स्पष्ट करते हैं कि इसी बीच भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। इस्लाम ने आते समय एक विशिष्ट धर्म भावना को अपनाया, कठोरता का आचरण किया और ऐसा आचरण करते हुए यहाँ के लोगों को यह अमृत में आश्वासन भी उन्होंने साथ में दिया कि वह समानता का प्रचार करने के लिए आया है। इस्लाम ने यहाँ आते समय किसी से भी कोई समझौता नहीं किया और न उन्होंने किसी को मित्र बनाया। जो भी उनके सामने आया उसे ललकारा उन्होंने और जिधर गया उसका कालचक्र घूमता चला गया। और परिणाम स्वरूप उसी समय द्विवेदी जी का मानना है कि महावीर देवता विष्णु उपेक्षित हो गए। लोग उन्हें देखने वाले नहीं रहे। अपनी इस विजय पर इस्लाम को गर्व हुआ और वह देश में चारों ओर फैलता चला गया। कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके रंग में रंग गए और कुछ लोग थे जो चुप रह गए। इस तरह से चारों ओर इस्लाम का ध्वज फहराने लगा। परंतु उन्होंने कहा है कि इस्लाम का प्रभाव था और प्रभाव ने जहाँ एक और हिंदू संस्कृति के प्रति उपेक्षा भाव को जन्म दिया, उदासीनता को विकसित किया, वहीं यहाँ के लोगों को अपने धर्म और अपनी संस्कृति से बेखबर भी कर दिया। उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि जिस मंदिर में ठाकुर जी विराजते हैं वे इसलिए उपेक्षित हैं कि हमारे लोग उनकी ओर श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं और न मंदिर में प्रवेश करके अपने पावन विचारों को अपनाते हुए नतमस्तक ही होते हैं। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही सही बात को सामने रखने का प्रयास किया है और वह बात ये है, वह कहते हैं कि उपासक के तेज से ही उपास्य तेजस्वी होता है। जब उपासक तेजस्वी नहीं रहे तो फिर देवता भी उपेक्षित हो गया। यह बात भारतीयों की इस उपेक्षा को दर्शाती है कि उनके अंदर अपने देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव कम होता गया। पश्चिमी प्रांतों में महावीर देवता विष्णु की क्या स्थिति है, इस पर भी यहाँ पर द्विवेदी जी अपना विचार अभिव्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि हमारे देश के पश्चिमी प्रांतों में महावीर देवता अर्थात विष्णु का कीर्तन होता था, उनकी पूजा भी हुआ करती थी और लोग उनके यश का गान करते थे। सभी हिंदू और मुसलमान इस भाव से भरे हुए थे। आज स्थिति बदल गई है और इस स्थिति के लिए इस्लाम के क्रूर और कठोर व्यवहार को उन्होंने जिम्मेदार माना है, इस्लामी संस्कृति के प्रचार प्रसार को जिम्मेदार मानते हैं और यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि इस्लाम विजय और गर्व के साथ यहाँ आया था। उसकी स्थिति भी प्रारंभ में भले ही सुधर रही हो, किंतु धीरे धीरे उसे भी ये लगने लगा था कि यदि हमें यहाँ रहना है, बसना है, अपने सिद्धांतों को स्थापित करना है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो यहाँ के लोगों के मन के अनुकूल हो। और इसीलिए उन्होंने क्रूरता अपनाते हुए भी समानता की बात कही और कहा कि हम यहाँ समानता स्थापित करने आए हैं और सभी लोग समान हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, सभी एक रंग में रंगे हुए हों और जीवन यापन करें। इस तरह की बात उन्होंने यहाँ पर कह
कर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। जब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्वयं के विश्वास के विषय में यहाँ पर चर्चा करते हैं तो हमें इस बात पर पूर्ण विश्वास अभिव्यक्त होता है उनका कि इस्लाम के आने से पहले विद्या और ज्ञान का महापीठ गांधार मुसलमान प्रभाव में परिवर्तित हो गया। परिणाम यह निकला कि हमारे यहाँ के विद्वान लोगों की संतानें भी तेज हिंसी हो गई और उनके अनुसार यह स्थिति बड़ी दुखद थी और इस पर उन्होंने लिखा है, पाणिनि और व्यास की संतान आज भारतवर्ष में हींग बेचती फिरती है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम की इससे भयंकर पराजय और क्या हो सकती है कि वैदिक ऋचाओं के बनाने वाले ऋषियों की संतान का इससे अधिक पतन और क्या हो सकता है। मुझे ऐसा जान पड़ने लगा कि पाणिनि और यास्क, चरक और सुश्रुत, पतंजलि और व्यास स्वर्ग में अत्यंत उदास बैठे हैं। भ्रुकुटियां दिख रही हैं और छलछला आई है उनकी आंखें। इस तरह की बात उन्होंने कही है। वे ये भी मानते हैं कि इस्लाम का प्रभाव भले ही कितना ही बढ़ गया हो किंतु हमारे देश के सांस्कृतिक पूजक पूरी तरह निराश नहीं हुए थे। इसीलिए उन्हें लगता है कि कोई भी संस्कृति किसी भी स्थिति में यदि वह सचमुच जीवंत संस्कृति रही है तो वह कभी भी पराजित नहीं हो सकती। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बजा दें, लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।